अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इंडोर पिक्चर्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो गाइज इंडोर पिक्चर्स के ऊपर आज हम नेचुरली वर्क करेंगे। ग्रे कलर के बैकड्रॉप को ग्रे कलर के अंदर ही रखेंगे और उसके ऊपर प्रोफेशनली जो है कलर्स को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्किन की रीटचिंग के ऊपर। तो गाइज स्किन की रीटचिंग के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आज की वीडियो डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोग किस मेथड के ज़रिए से अपने स्किन की रीटचिंग को वेरी फास्टली और ग्लोइंग एचडी के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ स्किन की रीटचिंग के काफ़ी ज़्यादा मेथड शेयर किए थे, एक्शन शेयर किए थे, पुलिजिनिंग शेयर किए थे। तो और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इंडोर की ये आज की पिक्चर्स है, इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे। बैकड्रॉप को ग्रे कलर बैकड्रॉप के अंदर ही प्रोफेशनली कलर्स के अंदर किस तरह गाइड करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से चलते हैं फोटोशॉप के अंदर। यहाँ पर मैं अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लाइव आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि फोटोशॉप ओपन करके 2019 वर्जन को मैंने ओपन किया। तो मेरे यूट्यूब के ऊपर जितने भी ट्यूटोरियल हैं फोटोशॉप के, तो 2019 के अंदर ही मैंने क्रिएट किए हैं और आप लोगों के साथ 2019 के ही वर्जन शेयर किए हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ जो है इंडोर पिक्चर्स को मैं आज रीटचिंग करने लगा। तो गाइस वीडियो के अंत तक जरूर वॉच करना। आज की वीडियो डिटेल वीडियो, तो वीडियो के अंदर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारी फ़ोटो आ चुकी है। जब भी हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेयर को डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट लेयर करने का ये मकसद है कि आप लोगों को बिफोर और आफ्टर भी चेक करवा सकूं और इसके ऊपर जो वर्क करूंगा प्रॉपरली वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर बात करते हैं स्किन की रीटचिंग के ऊपर। तो गाइस स्किन की रीटचिंग के ऊपर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ 10 से 12 वीडियो जो है शेयर कर चुका हूँ, जिसके अंदर से 2 से 3 मिक्सर टूल ब्रश की कम्प्लीटली डिटेल की सेटिंग के बारे में बताया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आइकॉन बटन के अंदर शो हो रही है, तो आप लोग वहाँ क्लिक करके वीडियो को भी वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को अब बताना चाह रहा हूँ कि स्किन की रीटचिंग को नेचुरली स्किन की रीटचिंग के अंदर एडिटिंग करेंगे और स्किन के कलर्स को सेम इक्वल कलर्स के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं स्पॉट हिल टूल की मदद से अपने फेस के ऊपर जो छोटे छोटे से डॉट्स हैं उसको रेज करूँगा। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। इजी वे के मेथड के साथ जो छोटे छोटे से निशान हैं वो आप लोग ज़रूर रेज किया करें। उसका मेथड ये है कि आप लोग जब ये चीज़ें यूज़ किया करेंगे तो आप लोगों की स्किन के ऊपर जैसे कि ब्लैक डॉट होगा तो उसके ऊपर आप लोग मिक्सर टूथब्रश को यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन वहाँ पर डार्क डार्क होनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोग नोटिस के अंदर रखा करें। तो गाइज़ मैं यही चाहता हूँ कि थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा शेयर करूँ, जैसे कि मैंने कल आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी एक्सपोजर X5 के टॉप 100 जो है प्रीसेट, जो कि बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो यहाँ पर आप लोग इजी वे के स्टेप के साथ जो अपने स्किन के ऊपर स्पॉट हिल टूल की जो क्लीनिंग है वो आप ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने पिक्चर्स की स्किन के ऊपर स्पॉट हिल टूल की मदद से सारे डॉट जो हैं क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं मिक्सर टूथब्रश की। तो आज भी हम इस पिक्चर्स के ऊपर जो है मिक्सर टूथब्रश की जो है सेटिंग करेंगे और सेटिंग करके आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग किस तरह अपने पिक्चर्स को नेचुरली स्किन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर टूथब्रश को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक कलर का एक बॉक्स आ रहा है, उसे हमने जो है क्लीन ब्रश के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि क्लीन ब्रश के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ये नहीं कि लोड ब्रश के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। क्लीन ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह के लेयर्स की तरह आप लोगों को शो होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रश है उसे हमने ख़त्म कर देना है, सेकंड ब्रश को रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वेट जो है 80 है, यहाँ पर मैं 20 कर लूँगा या 22 कर लूँगा। 22 और 20 के अंदर जो है थोड़ा सा ही डिफरेंस है, क्योंकि 20 करेंगे तो उसके अंदर स्किन की स्मूथनेस थोड़ी सी अलग होगी, अगर आप 50% करेंगे तो उसके ऊपर अलहदा सी होगी, ठीक है। यहाँ पर 22 इसका वेट है, लोड इसका 75 है, मिक्सर इसका 90 है, फ्लो इसका 100 है, ठीक है। यहाँ पर इसे जो है आप लोग बोल सकते हैं कि स्मूथनेस की तरह ये 10% मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वर्जन होंगे तो उनके अंदर ये बिल्कुल भी शो नहीं होगा। जो 2019, 20, 21, 22 वर्जन है उनके अंदर ये ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर आप उसे 10 के ऊपर जो है रख सकते हैं। अगर ओल्ड वर्जन के अंदर ये चीज़ नहीं शो हो रही, यहाँ पर जैसे कि मैंने ऊपर एरो ओके किया तो सेट स्मूथ फॉर यहाँ पे शो कर रहा है कि ये स्मूथनर के लिए। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन नहीं शो हो रहा तो उसकी भी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो है मिक्सर टूथब्रश को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो गाइज अब बात करते हैं कि इसके ब्रश को हमने कैसे सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर सॉफ्ट राउंड मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर सॉफ्ट राउंड हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर वॉच कर सकते हैं कि मैं ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके स्किन के ऊपर यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी जो है यहाँ पे टचअप हमारे सामने बन के आ रहा है। इजी वे के स्टेप के साथ आप लोग उस स्किन को जितना प्यार से, जितना HD एडिटिंग करेंगे, आपकी स्किन के ऊपर उतनी ज़्यादा शाइन और उतनी ज़्यादा लुक जो है शो होगी। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि मिक्सर टूल ब्रश को इजी वे के स्टेप के साथ जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही इजी वे सा मेथड है। तो गाइज़ आप लोग भी ज़रूर यूज़ किया करें। सैंपल के तौर पर ये पिक्चर जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पिक्चर्स के ऊपर ही ट्रेनिंग करना, तो ये पिक्चर जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के लिए डेली बेसिक पर वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज़ वीडियो को आप लोग फुल एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। तो अगर आप लोगों को अडोब फोटोशॉप के रेफरेंस से कोई मसला आ रहा है, अगर आपके अडोब फोटोशॉप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। तो इंशाल्लाह वहाँ पर आप लोगों को रिप्लाई भी ज़रूर मिलेगा और आप लोगों की हेल्प भी ज़रूर की जाएगी। और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है अडोब फोटोशॉप का डाटा भी शेयर किया जाएगा डेली बेसिक पर। एक वीडियो जो है आप लोगों को एडिटिंग की शेयर की जाएगी और एक वीडियो जो है डाटे के ऊपर शेयर की जाएगी कि जो प्लगइन होते हैं, जो फिल्टर्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो बैकग्राउंड्स हैं, ये चीज़ें जो हैं एक वीडियो इन चीज़ों की डाउनलोडिंग के मेथड की आप लोगों को मिलेगी। एक जो है स्किन की रीटचिंग, फ़ोटो एडिटिंग, इंडोर आउटडोर। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ टाइम टेबल जो है डेली बेसिक पर सेट कर रहा हूँ को आप लोग सिर्फ सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत जल्द बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो जो है शेयर कर रहा हूँ। तो देन जो भाई मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अडोब फोटोशॉप की एडिटिंग की काफ़ी ज़्यादा वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर से मिलेंगी। तो इंशाल्लाह आप लोग वो वॉच करके अपनी पिक्चर्स की एडिटिंग को और भी ज़्यादा मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि मैंने स्किन की रीटचिंग जो है काफ़ी हद तक कर ली है और यहाँ पर जो है ईजीली मैं इनको मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस ये छोटे छोटे से मेथड होते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह अब डेली बेसिक पर आप लोगों को एडिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली जो है वीडियो मिला करेंगी। तो गाइस वीडियो को आप लोगों ने फुल एंड तक ज़रूर वॉच करना है। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि मैंने बहुत ही नीटनेस एंड क्लीननेस स्किन को रीटच कर लिया है। और बाद में बात करेंगे कि प्रोफेशनली इसके बैकग्राउंड को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारा ग्रे कलर का बैकड्रॉप है, इसे प्रोफेशनली बैकड्रॉप के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। सिंपल वे सा मेथड है। तो गाइस ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे भी यूज़ कर लेता हूँ। ये देखें बिफ़ोर आफ्टर कितनी ज़्यादा चेंजिंग आप लोगों को देखने को मिली है। यहाँ पर गर्दन के ऊपर मैं यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल वे सा मेथड है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ विदाउट स्किन रीटचिंग की भी ट्यूटोरियल शेयर करूंगा कि जिसके अंदर हम स्किन की रीटचिंग नहीं करेंगे और फ़ोटो को एडिटिंग करेंगे तो वो हमारी फ़ोटो इससे भी जो है बहुत अच्छी सी लुक जो है जनरेट करेगी, जिसे नेचुरली आप लोग बोल सकते हैं कि हमने स्किन को रीटच नहीं किया और स्किन की रीटचिंग के बगैर ही हमने फ़ोटो को एडिटिंग की है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे से मेथड के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। उससे यह है कि मैं मोटिवेट होता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों के साथ किस तरह मैं अच्छी अच्छी सी वीडियो शेयर करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि मैंने स्किन की रीटचिंग कर ली है। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन की, ठीक है। तो गाइस सिलेक्शन टूल के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने आप लोगों के साथ सिलेक्शन टूल के ऊपर डिटेल वीडियो शेयर की है। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक जो है ऊपर डिस्क्रिप्शन, ऊपर आइकॉन के अंदर और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं सिलेक्शन टूल को, क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरे सब्जेक्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है कटिंग ऐड कर देगा, यानी कि सिलेक्शन कर देगा। फिर हम इसको कटिंग करके अपनी पिक्चर्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि इसने यहाँ से थोड़ी सी मिसिंग की है पार्ट्स को। तो यहाँ पर जो है आप माइनस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर इजीली यूज़ करेंगे। देखें ये 1 क्लिक के अंदर जो है हमारी पिक्चर्स के ऊपर सिलेक्शन हो चुकी है। अब हम करेंगे सिलेक्ट एंड मार्क्स। यहाँ पर जो है मैं इसके कलर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, मुझे उसका एरिया नज़र आए। जैसे कि यहाँ पर शर्ट के अंदर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है शो हो रही है। तो यहाँ पर सेकंड टूल्स को आप लोग सेलेक्ट किया करें, ठीक है। सेकंड टूल को सिलेक्ट करके फिर आप लोग जो है यहाँ पर यूज़ करें। यहाँ से कि हेयर्स हैं, हेयर्स के ऊपर लाजमी यूज़ किया करें क्योंकि आपके हेयर्स जो है बैकड्रॉप से अलहदा हो जाएंगे। ये देखें
वेरी इजी फंटेस्टिक सा ये मेथड है, बहुत ही मज़े का ये टूल्स है। पहले हम लोग एडिटिंग के अंदर सिलेक्शन के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था वेस्ट कर लेते थे। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि इजी वे के मेथड के साथ जो है हमने इसकी सब्जेक्ट की कटिंग की है और सिलेक्ट एंड मार्क्स करके इसे क्लियर कर रहे हैं। तो गाइस सिलेक्ट एंड मार्क्स जो है लेटेस्ट वर्जन के अंदर आता है, जो ओल्ड वर्जन है उसके अंदर रिफाइन उसे बोलते हैं, तो रिफाइन के अंदर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्मूथ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, फेदर थोड़ा सा ऐड करूँगा, कंट्रास्ट थोड़ा सा लगाऊंगा, यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो ये देखें हमारी पिक्चर्स के ऊपर सिलेक्शन हो चुकी है। अब इसे कट करने के लिए आप लोग कंट्रोल जे भी कर सकते हैं और यहाँ पर कॉपी वाई लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा क्लिक किए, राइट क्लिक करके तो यहाँ पर आप कॉपी वाई लेयर करेंगे तो ये आपकी अलहदा सी लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो अब कंट्रोल को प्रेस करते हुए इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो है मेरी सिलेक्शन दोबारा इसके ऊपर आ गई है। यहाँ पर नीचे लेयर के ऊपर सेलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्ट इन्वर्स, ठीक है। तो इन्वर्स करने का मकसद ये है कि मुझे बैकड्रॉप की भी अलहदा चाहिए। तो यहाँ पर उल्टा क्लिक किया, यहाँ पर कॉपी वाली लेयर की और हमारी बैकड्रॉप भी अलहदा हो चुकी है। तो गाइस बैकड्रॉप के ऊपर अब हमने ब्लर लगाना है, फिल्टर ब्लर, गाशियम ब्लर, ठीक है। गाशियम ब्लर यहाँ पर मैं 250 का रेडियस के अंदर जो है यहाँ पर ओके करता हूँ। ये देखें ये जी ये हमारी पिक्चर्स के ऊपर जो है इसका जो है बैकड्रॉप क्लीन हो चुका है। यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा एरिया रह गया तो यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को थोड़ा सा ही यूज़ करूँगा, यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि स्किन की रीटचिंग करेंगे और बैकड्रॉप को सिंपल कलर्स के अंदर ही हम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस लेयर को मर्ज विजिबल कर लेता हूँ, जो हमारा बैकग्राउंड है उसे मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ई करता हूँ और यहाँ पर आप लोग बिफोर आफ्टर वॉच कर सकते हैं। तो वेरी इजी सा मेथड के साथ जो है मैंने आज आप लोगों को गाइड किया है कि आप लोग इंडोर पिक्चर्स के अंदर किस तरह इसका बैकड्रॉप को क्लीन कर सकते हैं और स्किन को हाई HND स्किन की रिटचिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं कैमरा फिल्टर के अंदर जाऊँगा, कैमरा फिल्टर के अंदर इसकी थोड़ी सी कलर गाइडिंग करेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर नेचुरली बैकग्राउंड का जो इफेक्ट्स हैं वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, उसका ये रीज़न है कि मेरी चिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइट जो है शो हो रही है। यहाँ पर एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, वाइटिंग को भी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ब्लैक को थोड़ा सा ऐड करूँगा और यहाँ पर ग्रेविटी थोड़ी सी ऐड, वाइब्रेंस को थोड़ा सा अबव करना है और बाद में चलते हैं जल्दी से कर्व्स के अंदर। यहाँ पर हाईलाइट को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, डार्कनेस को कम, शेडो को थोड़ा सा अबव करेंगे क्योंकि ये हमारी पिक्चर्स के ऊपर थोड़ी सी क्लेवर लुक जो है शो करेगा। आगे डिटेल के अंदर चलते हैं, डिटेल के अंदर नॉइज़ रिमूवर है, नॉइज़ रिडक्शन है। यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन जो है मैं 12 के ऊपर रख के ओके करूँगा। आगे हम चलते हैं कलर मिक्सर के अंदर। तो कलर मिक्सर के अंदर जो है आप लोग स्किन को जो है वाइटिंग के अंदर देखें, ब्लैक एंड वाइट के अंदर, गोल्डन स्किन के अंदर आप खुद ही कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती, तो आप लोग क्या करते हैं ज़्यादा स्किन को वाइटिंग के अंदर रखते हैं, लेकिन आप अगर आप लोग ऑरेंज कलर को थोड़ा सा अबव करेंगे तो आपकी पिक्चर्स के ऊपर थोड़ी सी इस तरह की लुक जो है शो होगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अबव नहीं करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा इतना रखूँगा और एफएक्स इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करूँगा। ये थोड़ा सा एफएक्स ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है इसको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड के ऊपर जो है ओके करूँगा, ठीक है। तो गाइज ये थोड़ी सी पिक्चर हमारे सामने है, इसका फिर जो है मैं आप लोगों का बिफोर और आफ्टर शो करवा दूँ कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, ये बिफोर ये आफ्टर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर हमने नेचुरली बैकग्राउंड के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर फिल्टर के अंदर जाएंगे, एलियन स्किन के एक्सपोजर 5, 6, 7 ये वर्जन जो है मैंने इसके ऊपर जो है कल वीडियो शेयर की थी कि अगर आप लोगों को ये वर्जन चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वर्जन आप लोगों को फ्री के अंदर मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह ये भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो यहाँ पर एक्सपोजर X6 को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो एक्सपोजर X6 के अंदर जैसे कि मैंने कल आप लोगों के साथ फिल्टर शेयर किए थे, एक्सपोजर X6 के 100+ जो है वो शेयर किए थे, जो कि बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोग जो है था वहाँ पर यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी पिक्चर्स आ चुकी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रैम्बो जो है यहाँ पर शो हो रही है। आप लोग इसे जो है कंट्रोल R करके रीसेट करें और यहाँ पर आप अपनी मर्जी का फ़िल्टर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये सिंपल वे सा मेथड इसलिए आप लोगों को बताया कि आप लोग पिक्चर्स का बैकग्राउंड इतना हैवी कर देते हैं कि वो बस
नॉर्मली आप लोगों के सामने जो है पिक्चर शो होती है। तो अगर आप लोग सिंपल वे के मेथड के साथ पिक्चर्स के अंदर वर्क करेंगे तो आपकी पिक्चर्स के ऊपर काफ़ी क्लेवर लुक जो है यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल आर करता हूँ, किसी भी एक फिल्टर को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों को मेकिंग के बारे में बताऊँगा कि आप लोग अपने पिक्चर्स के ऊपर पिक्चर्स की रेजोल्यूशन के हिसाब से किस तरह उसके ऊपर फिल्टर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें काफ़ी अच्छे से फंटास्टिक बैकग्राउंड शो हो रहे हैं, जैसे कि ये भी बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर लुक आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी सी क्लेवर लुक जो है यहाँ पर शो हो रही है। आप किसी भी पिक्चर्स के ऊपर जो है इस तरह की लुक जो है जनरेट कर सकते हैं, सेम यही मेथड अप्लाई करते हुए। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मैं ओके करता हूँ, ये फिल्टर काफ़ी प्यारा है, डार्क कलर के अंदर है, थोड़ी सी फेस के ऊपर लुक भी अच्छी सी प्रिव्यू कर रहा है। यहाँ पर ऐड लेयर करूँगा, इसके ऊपर जो है मैंने टेक्सचर थोड़ा सा ऐड करना है। तो यहाँ पर लाइट इफेक्ट है और यहाँ पर टेक्सचर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टेक्सचर हमारी आ जाती है। डस्ट नंबर 12 को मैं जो है यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर 12 13, ठीक है। 13 के ऊपर जो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी ऑप्टिसिटी ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें हमारी पिक्चर्स के ऊपर थोड़ा सा डॉट्स आ गए हैं। डॉट्स आने का मकसद ये है कि हमारी पिक्चर जो है काफ़ी अच्छी सी क्लेवर लुक के अंदर आएगी। यहाँ पर प्रोडक्ट लोकेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ कि मेरे फेस के ऊपर ये डॉट्स बिल्कुल भी ना शो हों, ठीक है। तो यहाँ पर फेस को मैंने क्लीन कर लिया। अब ऐड लेयर करके इसके अंदर एक लाइट जनरेट करेंगे जो हमारे पिक्चर्स के अंदर चांद चांद लगा देगा। तो गाइज ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं स्टूडियो की पिक्चर्स फोटोग्राफी के अंदर, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं हमारी पिक्चर्स के अंदर काफ़ी क्लेवर लुक जो है शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कैसा भी यानी कोई भी कलर्स को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कलर्स को अगर एडजस्ट करना चाहे तो ये कलर है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ डिफरेंट कलर्स के अंदर गाइडिंग करना, जैसे कि ये मैंने थोड़ी सी लो कलर्स के अंदर पिक्चर्स को गाइड की है, ठीक है। अगर आप लोग हाईलाइट को सब्जेक्ट को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, समझ लें कि आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी पिक्चर्स को फ्रंट से हाईलाइट करना चाहता हूँ, बैकड्रॉप थोड़ा सा ग्रे के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर फिल्टर एक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ब्रांड का, तो ब्रांड का फिल्टर जो है काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक फिल्टर है जो कि इंडोर आउटडोर फोटोग्राफी के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। तो गाइस ये चीज़ों को आप लोग यूज़ करके अपनी पिक्चर्स की एडिटिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंडोर को यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड लेयर करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करता हूँ। टेक्सचर जो है मैंने 13 नंबर वाला यहाँ पर ओके किया है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, ये थोड़ा सा डॉट फेस के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट लोकेशन करता हूँ, ये फेस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर प्रोडक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ कि मेरी फेस के ऊपर से जो छोटे छोटे से डॉट हैं वो रेज हो जाएं। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ तो ये हमारी पिक्चर जो है रेडी होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो कितना ईजी वे सा मेथड था कि हमने नेचुरली बैकग्राउंड को नेचुरली कलर्स के अंदर जो है गाइड किया है, ठीक है। तो बात करेंगे इसके बाद जो है इसकी पिक्चर्स का जो आउटलाइन बॉर्डर है उसे आप जो है किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कैमरा के अंदर हेल्सिंग टूल को यूज़ करते हुए इस पिक्चर्स के 4 कॉर्नर्स को हमने थोड़ा सा अंदर को टर्न किया है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो है हम एक वाइट कलर के बैकड्रॉप लेयर लेंगे तो तब जाके ये जो है हमारी पिक्चर्स के ऊपर आउटलाइनिंग के ऊपर जो बॉर्डर है वो शो होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं बिफोर आफ्टर कितनी अच्छी सी क्लेवर पिक्चर्स लुक जो है बन के आई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। अगर मैं पीछे बैकग्राउंड को मिनिमाइज करूँ तो यहाँ पर आउटसाइड जो है बॉर्डर है वो अंडर को टर्न हुआ है, तो उसे वाजिया करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लेयर्स को नीचे करता हूँ, यहाँ पर मैं कलर्स को ड्रॉप करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर बल्ट कलर, यहाँ पर ये देखें इसके वाइट कलर यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर आउटसाइड पर आप देख सकते हैं वाइट कलर की लाइनिंग जो है शो हो गई है। तो अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर कुछ टाइपिंग करना या कुछ इस तरह का सीन ऐड करना कि आप लोगों की पिक्चर्स और भी प्रोफेशनल के अंदर लगे, तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यहाँ पर मैं इसे मर्ज डाउन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं बिफोर आफ्टर। तो काफ़ी अच्छी सी लुक जो है आप लोगों को देखने को मिली है। उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़े की होगी, तो आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो गाइस वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद इससे रिलेटेड अच्छी सी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद BBC। अल्लाह निगहबान।